हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें सबसे पहले 17 चेन बना लेनी है। तो पहले हम लूप बना लेंगे। हमने लूप बना लिया। अब हम 17 चेन बनाएंगे। हमने 17 चेन बना ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर लेना है। हमें 3 चेन और बना लेनी है एक्स्ट्रा। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब इधर की तरफ से चौथे नंबर की चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को ले लेना है और चौथे नंबर की चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों से निकाल लेना है और फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें इसके बाद वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाना है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना लिया है। अब हमें इसको पलट लेना है। हमने इसको पलट लिया। अब हम फिर से 2 चेन बना लेंगे। 1 2। हमने 2 चेन बना ली। हमने यहाँ से चेन बनाई है, हमें इसी में क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे। हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। इसके बाद वाली चेन में भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमें चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है हमें इसी चेन में फिर से डालना है क्रोशिया को और उनको निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट कर फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर चेन बनाई है। अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम फिर से इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमने जहाँ से चेन बनाई है हमें उसी में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमने जहाँ से चेन बनाई थी हमें उसी में एक बार और डबल क्रोशिया भी बना लिया है। अब इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हमें फिर से एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हम इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमें इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको निकाल लेना है। तो देखिए हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन गई है। अब आगे की 2 चेन में हमें फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने चौथी लाइन भी बीन कर कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 3। हमने 3 चेन बना ली। अब आगे की 5 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है।
तो देखिए हमने 3 बार चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना ली। तो इस तरीके से हमारी टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 8 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 चेन काउंट कर ली। अब हम इसे छोड़ देंगे और 9वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने 9वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमने एक बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम 9 चेन में और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद हमने 9 बार और डबल क्रोशिया बना ली है, तो हमारी टोटल 10 डबल क्रोशिया बन गई है। अब हमें फिर से 8 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने 9वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना ली। अब हमारे पास 5 चेन बची है, तो हमें 5 चेन में भी एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से और यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो चलिए हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमने जहाँ से चेन बनाई है हमें उसी में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने जहाँ से चेन बनाई थी हमने उसी में एक बार और डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार बना ली हमने। अब हम इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। यानी कि हमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, दूसरी चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर से तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है और चौथी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने ये लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। अब फिर से हमें इसके बाद वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद की चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो आप देख सकते हो हमने पहली चेन में एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई और तीसरी चेन में हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। इसी तरीके से हमें एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है। 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है।
अब हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद वाली चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए हम हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से घेर आ जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। देखिए हमने यहाँ से चेन बनाई है, तो इसके बगल वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे ही टोटल हमें 3 लाइन बीननी है। तो चलिए हम 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हमने 3 लाइन और बीनकर कंप्लीट कर ली है। मुझे अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए इतना ही लंबा ड्रेस बनाना था। अगर आप चाहो तो इसे लंबा भी बना सकते हो। आपको इसमें और लाइन बीन लेनी है जिससे कि ये और लंबा हो जाएगा। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, हमें इससे एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर लेना है और ऊन को यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें इस ऊन को बाहर निकाल देना है और इसको खींचकर टाइट कर लेना है। अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आएगा। अब हमने येलो कलर का ऊन ले लिया है। जहाँ से हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ कॉर्नर पे हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को क्रोशिया में फंसाकर इसमें से निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट लगा लेना है। हमने ऊन को जॉइंट कर लिया। अब एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने नॉट लगाई है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को क्रोशिया में फंसाकर निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमें 4 चेन बना लेनी है, 1 2 3 4। हमने 4 चेन बना ली। अब हमें 3 चेन छोड़ देनी है, 1 2 3, और चौथी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। तो स्लिप स्टिच लगाने के लिए हमें चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो इधर वाले फंदे को हमें इस वाले फंदे में से निकाल लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हो ऐसे ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 4 चेन बना लेनी है, 1 2 3 4। हमने 4 चेन बना ली। अब हमें फिर से 3 चेन छोड़ देनी है, 1 2 3, और चौथी चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। तो फिर से हमें इस चेन में क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें इस वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल देना है इस तरीके से। देखिए ये स्लिप स्टिच लग गया। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 3 4, और 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में इसको स्लिप स्टिच लगाना है, 4। हमने फिर से स्लिप स्टिच लगा लिया। अब हम फिर से 4 चेन बना लेंगे, 3 4, और इसको 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में स्लिप स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से बना लेना है। तो चलिए हम चारों तरफ से ऐसे ही बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। हमने चारों तरफ से चेन भी बना ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब ये जो हमारी चेन है इसमें हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस चेन में से डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है और फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 4। तो देखिए हमने एक बार चेन बनाई थी और 4 बार डबल क्रोशिया बना ली। तो इस तरीके से हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके बाद वाली जो चेन है हमें इसमें भी 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है।
तो देखिए हमने इसमें भी 5 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसके बाद वाली चेन में भी 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से हर एक चेन में 5-5 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम हर एक चेन में 5-5 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। हमने चारों तरफ से हर एक चेन में 5-5 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो अब इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में एक फंदा होगा तो हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर लेना है। इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें इसको निकाल देना है तो ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पीछे की तरफ हमें इस पर टिप टैप बटन लगा लेना है जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम टिप टैप बटन भी लगा लेते हैं। अब हम जैकेट बनाएंगे। तो जैकेट बनाने के लिए हमने येलो कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें 17 चेन बना लेनी है। हमने 17 चेन बना ली। अब हमें एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देना है। अब हमें 3 चेन और बना लेनी है। 1 2 3। तो देखिए हमने 17 चेन बनाई थी, उसके बाद हमने 3 चेन एक्स्ट्रा बना ली। अब हमें चौथे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है। 1 2 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 3 फंदे होंगे। हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है और फिर से क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। देखिए इस तरीके से ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है। अब जहाँ से हमने ये 2 चेन बनाई है हमें उसी में क्रोशिया डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन 2 फंदों से निकाल देना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे। क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। अब जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है हमें उसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया भी बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने यहाँ से चेन बनाई। अब इसके बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है। 2। हमने जहाँ से चेन बनाई है हमें उसी में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी कि एक चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और दूसरी चेन में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद वाली चेन में हमें फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने चौथी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने पहली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई, दूसरी चेन में हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई और तीसरी चेन में हमने फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई। चौथी चेन में हमने फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई। इसी तरीके से हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेना है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब आगे की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है।
हमने आगे की 7 चेन में भी एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। तो पहले हमने चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 7 डबल क्रोशिया बनाई, तो इस तरीके से हमारी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें फिर से 8 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हमने 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन जाएगी। अब आगे की 10 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई है और आगे की 10 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से टोटल हमारी 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने बीच में भी डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें फिर से 8 चेन छोड़ देनी है और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें फिर से 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने 9वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बना ली। अब आगे की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने 8 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, हमें इसकी चेन बना लेनी है और इसको इस तरीके से ढीला कर लेना है। अब हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो ये जो हमारा नीचे की तरफ से आर्म होल है, हमें यहाँ पर डालना है क्रोशिया को इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाला है क्रोशिया को। अब हमें येलो कलर का ऊन ले लेना है और क्रोशिया में फंसाकर चेन में से निकाल लेना है। तो देखिए हमने चेन में से ऊन को निकाल लिया। अब हमें इसको नॉट लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है, हमें उसी चेन में फिर से डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये लूप बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बगल वाली जो चेन है, हमें उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। आप देख सकते हो यहाँ से हमने चेन बनाई है। अब इसके बगल वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने इसकी बगल वाली चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हमें चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना ली है। अब लास्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो इधर वाले फंदे को हमें इस वाले फंदे में से निकाल लेना है। इस तरीके से ये स्लिप स्टिच लग जाएगी और ये जॉइंट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने फिर से दूसरी लाइन भी हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाई थी पहले वाले लाइन में, उसी तरीके से हमें लास्ट में इसको भी स्लिप स्टिच लगाना है। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरू में, हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और उनको निकाल लेना है। अब इस फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेना है, तो ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है।
हमने तीसरी लाइन में भी हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हम इसको भी लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर देंगे। तो देखिए हमने इसको जॉइंट कर दिया। अब हमारी स्लीव्स बनकर तैयार है। अब हमारे पास क्रोशिया में एक फंदा है, तो हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर देना है और यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो देखिए हमारी जैकेट के लिए स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हमें इस तरफ भी स्लीव्स बना लेनी है। तो चलिए हम ये स्लीव्स भी बना लेते हैं। हमने दोनों तरफ से स्लीव्स भी बना लिया है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए जैकेट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें अपनी ड्रेस ले लेनी है। आप देख सकते हो हमने ये ड्रेस ले ली और इस पर हमें जैकेट को इस तरीके से पहना देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।